पास एक ही बेटा है, वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। मेरा परिवार बहुत सुखी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम 10 बच्चे पैदा करो, जिससे हमारा आर्य समाज और हिंदू समाज सुरक्षित रहे। वरना 10-20 बच्चे पैदा करने वाला समाज हमारे देश को गुलाम बना लेंगे। अरे भाई साहब, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये एक आर्य समाजी के शब्द हैं, जिनका नाम है आचार्य योगेश भारद्वाज। ये पंजाब के राजपुरा में एक वक्तव्य दे रहे थे, जिसका टाइटल था ईश्वर है या नहीं। आओ तथ्यों के साथ जाने, मतलब पूरे तथ्य के साथ समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों आइए आज हम इनके तथ्यों का खाल खिंचाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करें उसके पहले आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर करके आचार तक तो जरूरी पहुंचा दीजिएगा, और जो अन्य आर्य समाजी हैं जिनको ये गुमराह करके बातें करते थे, उन तक भी ये बातें जरूर पहुंचा दीजिएगा। ईश्वर को मानता है और दूसरा ईश्वर को नहीं मानता है। असल में मैं भी एक हाइब्रिड टाइप की फैमिली से हूं। दोस्तों वीडियो के शुरू में ही वो कहते हैं कि इनके घर में ही ईश्वर को मानने और न मानने वाले दोनों प्रकार के लोग हैं। मतलब ये खुद को हाइब्रिड बताते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, उनके ही शब्द हैं। और इनके घर में एक प्रजाति और रहती है जो लोगों को झूठा आश्वासन देकर, लोगों को गुमराह करके घर को फाइनेंशियल मजबूत बनाए हुए है। मतलब पुजारी भी हैं इनके घर में, लोगों का हाथ देखकर भविष्य बताने वाले भी लोग हैं इनके घर में, उनकी पर्ची निकालने वाले लोग भी इनके घर में हैं जो इनको फाइनेंशियली मजबूत करते हैं। उन्हीं लोगों की कमाई की रोटी खा करके ये उसका विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि इनके दादाजी कामरेड थे, जिनका नाम था कामरेड सगुआ सिंह, जिसकी वजह से ये भी आर्य समाजी बन करके लोगों को झूठ और सच के बीच की एक मोटी सी लंबी दीवार को अनवरत जारी रखना चाहते हैं, जिससे लोग सच्चाई को देख न पाए। हालांकि ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को पाखंडी बताते हैं और उसी वीडियो में बीच में कहते हैं कि भाई साहब ये बिरादरी की बात है, मैं उसे एक्सपोज क्यों करूं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी उसी से चलती है। ये मेरे नहीं, उनके शब्द है दोस्तों। वीडियो आप देखिएगा, पता चलेगा। इसके सिर पे शनि आएगा, उसके शुक्र आएगा, इसके बृहस्पति आएगा, वो सब अच्छा करना पड़ता है, अपना धंधा इसी से चलता है ना। दोस्तों जब ये ईश्वर की बात करते हैं तो बहुत ही अजीब सा तर्क देते हैं। आइए इनके तर्कों को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह ये ईश्वर को साबित करते हैं। दोस्तों ये अपने भक्तों के सामने एक सवाल रखते हैं, ईश्वर है कि नहीं। ईश्वर है तो कहाँ रहता है, क्या करता है ईश्वर। एक तथाकथित सत्य घटना की चर्चा करते हुए ये अपनी माँ की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि ये अपने नास्तिक दादा जो कि कामरेड थे से एक बात कहते हैं कि दादाजी आज शहर में रात में अफजल कबाड़ी के दुकान में जोर से धमाका हुआ और वहां एक 3 किलोमीटर पानी का जहाज बनकर खड़ा हो गया। इनके दादाजी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। दोस्तों इस बात को समझिए कि इस बात से क्या साबित करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं या ये तर्क देना चाहते हैं कि जिस तरह से कबाड़ी की दुकान में विस्फोट होने से पानी की जहाज नहीं बनाई जा सकती, उसी प्रकार बिग बैंग थ्योरी से संसार का निर्माण नहीं हो सकता। यानी ये बिग बैंग का खुलेआम विरोध कर रहे हैं। ये इवोल्यूशन का भी विरोध करते हैं। ये विज्ञान को मानते ही नहीं, भले ही विज्ञान का माइक लेकर के सब भाषण दे रहे हैं। इनका मानना है दोस्तों कि बिना व्यवस्थापक के कोई व्यवस्थित चीज बन ही नहीं सकती। इससे साबित होता है कि ईश्वर है जिसने दुनिया को व्यवस्थित किया हुआ है। अभी हंसना मत आप लोग, अभी और भी हंसने वाली बात है तो थोड़ी हंसी बचा कर रखिए, क्योंकि पूरे वीडियो में ये ऐसे घटिया तर्क दिए हैं कि आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। अब ये सवाल करते हैं कि संसार व्यवस्थित है या अव्यवस्थित, इसे बताते हैं। ये किस तरह से बता रहे हैं आइए देखते हैं। कहते हैं कि हमारा शरीर व्यवस्थित है या अव्यवस्थित, इसको समझिए। इस संसार में एक जीव यानी शरीर का उदाहरण देकर के ये साबित कर रहे हैं ये कि संसार व्यवस्थित है, परंतु अपने ही समाज की विभिन्नता इन्हें दिखाई नहीं देती। इस बात को भी ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इस समाज को ईश्वर ने नहीं बनाई है। तो इनसे जाकर के पूछो कि तुम पैदाइशी श्रेष्ठ कैसे हो गए, क्योंकि आपके हिसाब से आपको ईश्वर ने ही बनाया होगा ना। तो फिर अपने आप को आप नीच क्यों नहीं कहते, क्यों उस कैटेगरी में अपने आप को नहीं रखते। दोस्तों
आइए आगे देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। आगे ये कहते हैं, पहला पॉइंट, कि हमारे शरीर में किडनी है इसलिए ईश्वर है। हवा से हवा छान लेता है हमारा शरीर, इससे साबित होता है कि ईश्वर है। आंखें हैं, इससे साबित होता है कि ईश्वर है। हमारे पास कान हैं जिससे हम सुन पाते हैं, इससे साबित होता है कि ईश्वर है। इंसान के पास बुद्धि है, इससे सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर है। पांचों तर्क देते हुए कहते हैं कि इससे साबित होता है कि हमारा शरीर व्यवस्थित है और इस व्यवस्था को ईश्वर चला रहा है। अरे अरे, आपको इनकी बात पे हंसी नहीं आ रही है क्या? इसी ज्ञान के आधार पर ये अपने आप को पैदाइशी श्रेष्ठ मानते हैं दोस्तों। उसके बाद ये हिंदुत्व को बचाने में लग जाते हैं और कहते हैं कि कम से कम 10 बच्चा पैदा करो, वरना मुस्लिम तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन साथियों, जब ये 10-10 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे थे तो किसी ने भी नहीं पूछा कि गुरुजी तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं, क्या तुम हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हो, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम 10-15 बच्चे पैदा कर सको। ऐसा कोई सवाल वहां पे नहीं पूछा उनसे। इसलिए वो और आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि मेरे पास एक ही बेटा है, वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, मेरा परिवार बहुत सुखी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम 10-15 बच्चा पैदा करो, जिससे हमारा आर्य समाज और हिंदू समाज सुरक्षित रहे, वरना 10 से 12 बच्चे पैदा करने वाला समाज हमारे देश को गुलाम बना लेगा। दोस्तों, आगे इनकी बकलोली और चालू होती है और आगे कहते हैं कि क्या कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक बच्चा बना सकता है? इनको कोई जाकर बताओ कि हाँ, अब वैज्ञानिक बच्चा बना सकता है। बनवाना है तो जाकर के संपर्क करो किसी अच्छे डॉक्टर से, जो आपको एक बच्चा बना करके दे देगा। दोस्तों, आईवीएफ के माध्यम से बच्चा पैदा किए जा सकते हैं, या कह लीजिए कि किए जा रहे हैं। आइए शॉर्ट में समझते हैं कि आईवीएफ क्या है। इस प्रक्रिया में महिला के अंडाशय से अंडों को निकाला जाता है, जिसके बाद उन्हें प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है। निषेचित अंडे और शुक्राणु के मिलने के बाद बच्चा बनने का पहला चरण शुरू हो जाता है, जिससे भ्रूण बनता है। फिर इस भ्रूण को बढ़ने और विकसित होने के लिए महिलाओं के गर्भ में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में पत्नी के अंडे और पति के शुक्राणु का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप लोग इनको ये भी बता दीजिएगा कि अगर दोनों में से किसी के भी अंडे या शुक्राणु में कोई समस्या है तो एक डोनर के माध्यम से उसके अंडे या शुक्राणु का उपयोग करके एक बच्चा बनाया जा सकता है या पैदा किया जा सकता है। ये सब बातें ये आर्य समाजी अपने समाज को नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि जब बता देंगे तो फिर इनकी बकलोली कौन सुनेगा। दोस्तों, मानने में कोई सवाल नहीं होता, सवाल जानने की प्रक्रिया में होता है। इसलिए ये आपको जानने की प्रक्रिया से दूर रखना चाहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये जबरदस्ती लोगों को सर्वज्ञ बुलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई सर्वज्ञ है जिसने ये दुनिया को बनाई है। दोस्तों, ये अपनी नजर में एक बड़ा तर्क देते हैं और कहते हैं कि धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है, इसलिए इससे साबित होता है कि ईश्वर है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये आगे कहते हैं जिस किसी ने धरती को धक्का देकर के घुमाया है वो सर्वशक्तिमान है। बताइए, धरती को कोई धक्का देकर घुमा रहा है? इनको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता दूं दोस्तों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई स्थिर प्रणाली अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के चारों ओर ही घूम सकती है। सौर मंडल में क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिंदु सूर्य के भीतर ही स्थिर है। यद्यपि यह सूर्य के केंद्र से कुछ हटकर है। इसे बैरी सेंटर कहते हैं। सूर्य सहित सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड इस बैरी सेक्टर के चारों ओर घूमते हैं। क्योंकि दोस्तों, बैरी सेंटर सूर्य के भीतर स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यदि पृथ्वी और चंद्रमा की बात करें तो इनका बैरी सेंटर जो है पृथ्वी के भीतर है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब ये कहेंगे कि ये बैरी सेंटर क्या है, तो दोस्तों आर्य समाजी किताबों में इसका जिक्र तो मिलेगा नहीं इनको। आइए हम ही समझा देते हैं। इनको समझाइएगा कि ग्रह और तारे अपने सामान्य द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस सामान्य द्रव्यमान केंद्र को बैरी सेंटर कहा जाता है। नहीं समझे तो आपका सचमुच मालिक ईश्वर ही है। ये कहते हैं कि इनका भगवान निराकार है। ये ईश्वर रहता कहाँ है, इसके बारे में बताते हैं कि कुछ का
क्षीर सागर में रहता है और कुछ का वैष्णो देवी में रहता है। इनका एक और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर पीपल का फल लगता है, आम के पेड़ पर आम का फल लगता है, इससे साबित होता है कि ईश्वर है ना गजब का तर्क इनका। आगे कहते हैं कि प्रकृति में सब कुछ व्यवस्थित है इसलिए ईश्वर है। ये वही लोग हैं दोस्तों जो रंगों में संसार को बांटते हैं। सावधान रहिए ऐसे लोगों से, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। खासकर अपने बच्चों को ऐसी मानसिकता से दूर रखिए जो आपके बच्चों को ऐसे ऐसे तर्क दे करके वैज्ञानिक माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर है कि नहीं, इसको ना पहले लोग साबित कर पाए हैं ना आज साबित कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ जो कल्पनाओं में हो उसे ईश्वर मान लो या भगवान मान लो, आपकी मर्जी। लेकिन आप इस सारे समाजी को क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।